हेलो फ्रेंड्स, सब कैसे हैं आप लोग। और मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। चलते हैं अपनी मंजिल की ओर और करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व। पहला क्वेश्चन है 5,000 का 120% का 0.08% कितना होगा। देखो, क्वेश्चन छोटा है, समझने लायक है क्वेश्चन। 5,000 का 120% निकालो पहले, फिर उसका क्या निकालेंगे 0.08%, वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो देखो 5,000 का क्या निकालेंगे 120%, परसेंटेज दिया है ना, तो 100 को नीचे ले लो। सही है, एक जीरो से एक जीरो चली गई, एक जीरो से ये एक जीरो चली गई, कितना आ गया मल्टीप्लाई कर लो 500 का 12 से, तो 2 जीरो ले लो और 12 पंजे 60, 6,000 आ गया। सही है। अब इन्होंने कहा है कि इसका जो हमने निकाला ना 120%, इसका हमें निकालना है 0.08%। इसका हम निकाल देंगे 0.08%। तो देखो 0.08% है ना, नीचे हमने 100 ले लिया और मल्टीप्लाई 6,000। बात समझ में आ गई। कैंसिल कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब हमें क्या करना है 0.08 का मल्टीप्लाई किसे करना है 60 से। ठीक है, तो देखो जीरो को पहले ले लिया करो, 6 48, 48 आ गया, जीरो आगे वाली रहने दो। पॉइंट के बाद कितने कितने स्थान है, देखो कितने संख्या है, 1 और 2 है ना, तो इधर से 2 छोड़ के लगा देना हमेशा। तो यहाँ पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यानी आपका आंसर बन जाता है 4.8। ये जीरो लगा दो यहाँ पे, ये आपका आंसर बन जाता है। समझ में आ गई। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, 5,000 का क्या निकाला है हमने, 120% निकाला है। ठीक है, आप देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है हमारा, देखो यदि एक वर्ड शब्द लिखा हुआ है फोटोग्राफ, फोटोग्राफ लिखा हुआ है ना, PHOTOGRAPH, एक शब्द है। मैं PH के स्थान पर, PH हमारा कहाँ है, एक तो ये है PH और एक ये है PH। वो कह रहे हैं इस PH के स्थान पर F लिख दें हम, F से काम निकाल लें। यानी किस तरह से लिख देंगे, F, इसके ऊपर F आ गया दोनों की जगह पे, और बाकी सब ऐसे आएगा, फोटो GRA और F, ऐसे कर दिया हमने। तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई है, पहले अक्षर कितने थे पहले बताओ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थे, कुल अक्षर कितने थे हमारे 10। ठीक है, अब कम कितने हो गए, अब मैंने कम करने के बाद कितने हो गए मेरे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब क्या हो गए हमारे 8 हो गए ना। अब अक्षर कितने हो गए हमारे 8, कमी कितने की आई है, कमी कितने की आई है हमारे, 2 अक्षरों की कमी आई है ना, अक्षरों की कमी। अक्षरों में जो कमी आई है, पहले हमारे 10 थे, अब PH की जगह मैंने FF ले लिया है, तो कमी आ गई आपकी कितनी, पहले 10 थे अब है 8, तो कमी आ गई 2 की। अब ये कितना परसेंट है, इसको निकाल दो, वही तो पूछ रहे हैं, वो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो ये कितना परसेंट है, 10 का। निकाल देते हैं, परसेंटेज निकालना है ना, तो 100 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और किसके साथ निकालना है, किसके लिए निकालना है, 10 के लिए, 0 से 0, 10 दूनी 20, 20% की कमी आ गई अक्षरों में। आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन थर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड कहता है, देखो किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के
66 सही 2/3% का मान 179 है, तो संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3% क्या होगा? घबराना मत क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन आसान है। कोई एक संख्या मान लेना है इसमें, ठीक है ना। माना संख्या आपने मान ली x, सही है ना, उन्होंने संख्या के लिए बोला है, ठीक है। वो कह रहे हैं संख्या के 1/8 के 1/8, इसका 1/8 करें तो 1/8 भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका? x/8, 1/8 हो गया ना। और 1/8 का क्या निकालना है? 75% का 75% निकाल दो, निकालो जी। परसेंटेज दे रखा है तो 100 नीचे आएगा। और किसका निकालना है? x/8 का, सही है ना। तो इसे काट पीट कर लेते हैं। 25 × 75, 25 चौका 100, तो ये हो गया ऊपर 3x और 8 चौक 32, किया आया ना। अब इसका भी क्या कर रहे हैं? 75% के 66 सही 2/3%, यानी इसका भी क्या करना है मुझे? 66 सही 2/3%। इसका जो मान है वो कितना दे रखा है? 179। देखो मैं फिर से समझा देता हूँ, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है इसमें बिल्कुल भी। कोई हमने संख्या x ले ली और वो कह रहे हैं कि संख्या के 1/8, 1/8 ये हो गया। संख्या हमने x मानी तो 1/8 हो गया ना। इसका क्या निकालना है? 75%, 75% मैंने निकाल दिया तो ये आ गया मेरा। और वो इसका भी क्या कह रहे हैं? इसका 66 सही 2/3%, यानी इसका 66 सही 2/3% की वैल्यू कितनी दे रहे हैं? 179, 179। समझ गए? तो इसको निकाल दो। 3x/32 मल्टीप्लाई 66 सही, इसको पहले सही हटा लो। देखो कैसे हटाते हैं, ये भी आपको पता होगा ना। इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, ठीक है। 3 दूनी 6, 9 18, 18 को 19 और ये 2/3, कितना हो जाएगा? 200/3। ये 200/3 है, 200/3। और परसेंटेज है तो 100 कहाँ आएगा? नीचे आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, एंड 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 2 से कट गया 16 बार, यानी ऊपर बचेगा केवल x, नीचे आ गया आपका 16। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? ये किसके इक्वल दे रखा है? 179। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से x = आ जाएगा 16 × 179। बात समझ गए यहाँ से? ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा आपको 2864। हमारी संख्या आ गई। x हमारी संख्या तो मानी थी, हमारी संख्या आ गई। अब इसका क्या कह रहे हैं? तो संख्या के 3/4 का, अब ध्यान देना, इसका 3/4 करो पहले। अब जो हमारी संख्या आई है ना, इसका कह रहे हैं वो 3/4, तो इसका 3/4 कर देते हैं। 3/4 किसका? 3/4 किसका निकाल लेंगे? संख्या का। संख्या का निकाल दो, संख्या हमारी आ चुकी है ना। अब कैंसिल करो इससे, 4 से काट दो इसको, 3 तो ऊपर ही ऐसे रखो, और 4 से 4 सत्ते 28, 4 एकम 4 और 4 6 24। ठीक, ये इसका 3/4 आ गया, यूँ मान लो 3/4 आ गया। इसका मल्टीप्लाई कर दो। बात में समझ रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग? ऐसे ही रख लो इसको, जब मल्टीप्लाई कर दो। 3 6 18 और 3 एकम 3 और 1 4 और 3 सत्ते 21, 21 48 आया। अब वो कह रहे हैं कि जो आपने 3/4 निकाला है ना संख्या का, इसका 33 सही 1/3% निकाल दो। लो जी, 33 सही 1/3%। अब 33 सही 1/3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 33 या 99 और 1 100, यानी 100/3। ये 100/3% है, ये वाली चीज। तो इसका निकाल देते हैं। 100/3 परसेंटेज है, 100 नीचे आएगा ना, 100 से 100 कट गया, यानी 21 48/3। 3 से डिवाइड कर दो इसको, 3 सत्ते 21, ठीक है। और 3 एकम 3 और 3 छक्के 18, कितना आ जाएगा? 716, यानी वही आ गया वापस। नहीं, वो नहीं अलग है ना, 179 है, तो ये आपका कितना आ गया? 716। मैं फिर से एक बार तुम्हें बता देता हूँ पूरे क्वेश्चन को। किसी संख्या के, निश्चित संख्या के 1/8,
तो संख्या हमने x मान ली, उसका 1/8 हो गया x/8 का 75%। मैंने 75% निकाला तो कितना आया, ये आया। वो कह रहे हैं इसका भी 66 सही 2/3% का मान, इसका मैंने क्या निकाला है, 66 सही 2/3% की वैल्यू क्या दे रखी है, 179। तो 3x/32 इंटू, इसको मैंने इसका होल हटा दिया तो ये आता 200/3, ठीक है ना। और परसेंटेज 100 नीचे आ गया, इसे कैंसिल किया तो कितना आ गया, x/16। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 179। तो इसे यहाँ से हमारी संख्या आ गई हमारी, ये है संख्या। वो कह रहे हैं इसका 3/4 करो, पहले हमने इसका 3/4 कर दिया 3/4 का मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। 3/4 करके मेरा कितना आता है, 21/48 आ गया। अब वो कह रहे हैं इसका 33 सही 1/3% निकाल दो, तो 33 सही 1/3% मैंने निकाल दिया, मेरा आंसर हो गया। क्लियर हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। इन्होंने कहा है 7200 के 33 सही 1/3% के 3 सही 1/4% के 17 सही 1/2% का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़े अजीब लगते हैं लेकिन हैं बड़े आसान। तो पहले सबसे क्या निकालूंगा मैं, 7200 का क्या निकालूंगा, 33 सही 1/3%, सही है ना। तो 7200 33 सही 1/3 को क्या लिख सकता हूँ, मैंने क्वेश्चन में किया था 33 या 99 और 100, 100/3 लिख सकता हूँ इसको मैं। और परसेंटेज है इसलिए 100 नीचे ही आएगा। बात समझ गए मेरी बात को। तो देखो इससे एक कैंसिल हो गया, 3 से काट दो इसको ऊपर वाले को, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 24, 2400। ये आ गया 7200 का 33 से 1/3% आ गया आपका 2400। और इसका क्या निकालना है, 3 से 1/4%। लो जी, 3 सही 1/4% ऑफ किसका, 2400 का। तो 4 थी अब 12 और एक 13, 13/4। परसेंटेज दिया हुआ है तो 100 नीचे ले लेना। और किसका निकालना है, 2400 के साथ निकालना है इसका हम। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 छिंग 24, 13 गुणा 6, 13 छिंग 78, इसका 78 आ गया, सही है। अब वो कह रहे हैं कि जो निकल के आया है इसका भी क्या निकालना है, 7.5%, इसका 7.5% निकाल दो। तो 17 सही 1/2% किसका निकालना है, ऑफ 78 का। कर देते हैं, 17 दूनी 34 और 35/2, परसेंटेज है 100 नीचे आएगा। और किसका निकालना है, 78 का। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई यहाँ, ठीक है। बस आपका खेल खत्म यहाँ पे। देखिएगा 5 से कैंसिल कर लो, 5 7 जा, यहाँ पे करिया करो, यहाँ पे कुछ हौच पौच हो जाता है एकदम, ऐसे कर लो। 5 7 35, 5 से कट गया 20 बार, सही है ना। और 2 से ऐसे काट लो, 2 तिया 6 और 2 9 18, तो 7 गुणा 39/20, ठीक है। सॉल्व कर लो इसका, 7 से मल्टीप्लाई कर लेना और 20 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका आ जाता है आपका 13.65। समझ गए। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला, 7200 का 33 से 1/3% निकाला। जो आंसर आया उसका हमने क्या निकाला, 3 से 1/4% निकाला। इसका जो आंसर आया उसका हमने 17.5% निकाल दिया, वो मेरा आंसर हो गया, सही है ना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या से 15 घटाने पर वो 80% रह जाती है, ध्यान देना। तो उस संख्या का 40% कितना होगा जी। माना संख्या x है मेरी, माना संख्या मैंने क्या मान ली, x। अब इसमें से क्या कह रहे हैं, 15 घटा दूं मैं, 15 घटा दिया तो ये 15 घटाने के बाद जो किसके बराबर आ जाती है, 80% रह जाती है। इसका 80% निकाल दो, 80/100 इंटू एक्स, यानी x में से, यानी संख्या में से 15 घटाया तो किसके बराबर आ जाएगी, उसके 80% के बराबर। 0 से 0 काटो और 2 4 जा 2 5 जा, x - 15 ऊपर है आपका
4x/5। सही है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे 1 मान लो, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से, एक का इससे, एक का करेंगे ये तो ऐसे ही आ जाएगा जी। 5 का करो 5x और 15 पन्ना 75। सही है। x को x के पास ले आओ, ये प्लस का इधर आके क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। इधर -75 है ही है। 4x - 5x तो माइनस का एक x बचेगा जी, और माइनस का 75। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, यानी वो हमारी संख्या आ गई 75 जो हमने मानी थी। अब वो कह रहे हैं इस संख्या का 40% कितना होगा। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, इसका 40% निकालना है आपको। 40% का मतलब 40/100। और किसका निकालना है, 75 का। 25 थी 75, 25 चौका 100, 4 से कट गया 10 बार, और 10 दिया 30, कितना आ जाएगा 30। समझ में आ गया। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस हो गए, इन्हें आप जरूर एक बार प्रैक्टिस में करिएगा, ठीक है। थैंक यू।